नमस्कार, जय हिंद साथियों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि फोर्थ क्लास वैकेंसी में जब भी आप डीवी कराने के लिए जाएंगे तो उस डीवी के वक्त आपको ऊपर ही ऊपर चेकलिस्ट जमानी होगी और उसी चेकलिस्ट में आपको क्रम से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आपको लगाने होंगे साथियों। ठीक है, तो चेकलिस्ट में आप किस प्रकार से फिल करेंगे ये आपको कंप्लीट जानकारी आज के वीडियो में देने वाला हूं। आप इसे किस प्रकार से भर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो इस चेकलिस्ट का आपको पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और ये हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करिए और यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले आप इसको कैसे भरेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं साथियों। ठीक है, कैसे भरना है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो चिपका लेना है। ठीक है, और यहाँ आपका नाम और यहाँ की जन्म तारीख, मेल फीमेल, ईमेल, रोल नंबर, मोबाइल नंबर और आपकी 1/1/2025 तक आप कितने साल के हो रहे हैं, वर्ष, माह और दिन हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं साथियों। ठीक है, ये हो गया ऊपर का आपके पास। ठीक है, फिर अपन नीचे कैसे भरेंगे, इसको नीचे भरना सीखना है साथियों। ठीक है, तो यहाँ भरने का सबसे बढ़िया तरीका देखो, सबसे नंबर 1 पे क्या लिखा है, ये लिखा है विस्तृत आवेदन से परीक्षा फॉर्म, जिसे स्क्रूटनी फॉर्म कहते हैं। पहले यहाँ लिखना है कि ये हाँ है या ना है, ये आपको 2 लिखना है। तो यहाँ आपको हाँ लिख देना है, क्या लिख देना है, आपको हाँ लिख देना है साथियों। ठीक है, और अब ये कब मिला में उसकी दिनांक आपको लगा देनी है। अब जैसे हमने कब भरा था, ठीक है, जिस दिन भरा था, जिस दिन हमने प्रिंट आउट हमें निकला था वो दिनांक आपको यहाँ लगा देनी है और प्रश्न संख्या लगानी है कि कितने पेज में है साथियों। ठीक है, जैसे एक ही पेज में है तो यहाँ पे आपको 1 लगाना है, अगर ये 2 पेज का है तो 1 और 2 दोनों लगा देने साथियों। ठीक है, 1 और 2 दोनों लगा देने हैं, यानी जैसे एक पेज में तो 1 लगाएंगे और 2 पेज में तो 1 और 2 दोनों लिख देंगे साथियों। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास मैट्रिक्स स्कूल और जितनी मार्कशीट है साथियों। ठीक है, 10वीं से लेकर टोटल हमारी मार्कशीट है। अब उनको कैसे लगाने, 10वीं की मार्कशीट हमारे पास है तो हम हाँ लिख देंगे और जारी करने की दिनांक नीचे नीचे लिखी होती है, रिजल्ट जारी करने की, वो लिख देंगे और यहाँ लिख देना। अब इसको हमने 10वीं की मार्कशीट को दिया है 3 नंबर, तो 3 नंबर लिख देना है और हमें इसकी जो सर्टिफिकेट है उसको 4 नंबर दिया है तो 4 नंबर लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। फिर हमने 12वीं की मार्कशीट दी है तो उसको 5 नंबर दे देंगे। ठीक है, और 12वीं के सर्टिफिकेट को हम क्या करेंगे, 6 नंबर दे देंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे। ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर की मार्कशीट को 7 नंबर, ठीक है, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट को हम क्या देंगे, 7 नंबर दे देंगे। फिर सेकेंड ईयर को 8 नंबर दे देंगे और फाइनल को 9 नंबर दे देंगे। डिग्री को हम 10 नंबर दे देंगे। ठीक है ना, इसी प्रकार से पीजी को 11 नंबर दे देंगे। जो अपन ने भरी है, जहां तक 10वीं तक भरी है तो 10वीं तक का क्रम दे देना, 12वीं तक भरी है तो 10वीं और 12वीं दोनों का क्रम जोड़ के लिख देना है। ग्रेजुएशन भरी है तो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन तीनों का जोड़ लिख देना है क्रम से। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं साथी। ठीक है, फिर आता है मूल निवास। मूल निवास जैसे हमने यहाँ पे शैक्षणिक दस्तावेज के टोटल जैसे 10 नंबर तक आ गए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका हाँ हाँ लिख देंगे पहले तो। ठीक है, फिर जारी करने की दिनांक लिख देंगे और इससे हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर इसको 11 नंबर दे देंगे। कितना नंबर देंगे, 11 नंबर दे देंगे। फिर हमें हमारी जो भी कैटेगरी से उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट हमें देना होगा तो यहाँ पर हाँ लिख देंगे और जारी करने की तिथि हम लिख देंगे और इसको हम क्या करेंगे, 12 नंबर दे देंगे। फिर हमारे पास अन्य कोई श्रेणियां है जैसे विशेष योग्यता, जैसे विधवा है, पृथकता है, खेल संबंधी विशेष श्रेणी योग्यजन है, ठीक है ना, पृथकता, इसके अलावा स्पोर्ट पर्सन है, सैनिक है, कुछ भी है साथियों। ठीक है, वो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको हाँ लगा देना है, जारी करने की तिथि लिख देनी है और उसको आपको 13 नंबर दे देना है साथियों। ठीक है, फिर हमारे पास आता है मूल आपके 2 चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, दोनों को हमें क्या करना है, एक हमारे पास अब चरित्र प्रमाण पत्र 3 होंगे। ठीक है, जिसमें एक होगा हमारे पास ओरिजिनल, कौन सा ओरिजिनल होगा जो हमारे पास स्कूल से मिलेगा रेगुलर, वो हाँ लिख देना है, जारी करने की तिथि लिख देनी है, उसको हम क्या करेंगे, 13 नंबर दे देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास 2 चरित्र प्रमाण पत्र लेक्चरर वाले होंगे, एक को 14 नंबर दे देंगे और एक को हम क्या करेंगे, 15 नंबर दे देंगे साथियों। ठीक है, फिर आता है हमारे पास वचन जो हमने सादे पेपर पर बनाया था वचन पत्र। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, हाँ जारी करने की दिनांक और उसको हम 16 नंबर दे देंगे। फिर संविधान की शपथ, उसको हम क्या करेंगे, 17 नंबर दे देंगे साथियों। ठीक है, फिर हम चलेंगे दहेज संबंधी घोषणा पत्र। ठीक है, विधवा इनके लिए, ठीक है, विवाहित अविवाहित के लिए, तो उसको हम क्या करेंगे, 18 नंबर दे देंगे साथियों। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया, वैसे वैसे आपको लिखना है। विवाह पंजीयन आपने लगाया है, पूर्व अगर शपथ पत्र लगाया है तो शपथ पत्र की जानकारी लिखनी है, उसको आपको 19 नंबर दे देना है। फिर आपका संतान संबंधी लगाया है तो आपको उसको 20 नंबर दे देना है साथियों। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऊपर चलते जाएंगे। ठीक है, नीचे और चलेंगे, फिर हम चलेंगे यहाँ पे संतान संबंधी हमने अभी लगा दिया साथियों। ठीक है, फिर सामान्य घोषणा पत्र को हम क्या 21 नंबर दे देंगे। विकल्प पत्र वालों टीएसपी नॉन टीएसपी को हम क्या करेंगे, उसको आपको 13 नंबर 14 नंबर दे देंगे साथियों। ठीक है, 15 नंबर अभी हम पहुंच गए आगे तक। फिर हम नमूना हस्ताक्षर को उसको भी नंबर दे देंगे। यहाँ पे ऐसे करके करते हमारे पास नंबर हमने 1 से शुरुआत किया गया था और ये बढ़ते बढ़ते हमारे पास जैसे कि 27 नंबर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सीक्वेंस होना चाहिए, यानी सेट 1 में जो हमारा पास क्रम है डॉक्यूमेंट का वो का वही क्रम आपको यहाँ पे लिखना है और पेज नंबर डाल देना है। ठीक है, 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, ऐसे करके आपको यहाँ पे कहाँ तक पहुँचना है, 27 नंबर तक, 28, जितने भी डॉक्यूमेंट है जहाँ तक पहुँच जाना है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, साइन कर देना है
और सभी प्रपत्र इसी क्रम में संलग्न करेंगे, उनकी प्रश्न संख्या अंकित करना है और सभी पत्र आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक भरा हुआ फॉर्म आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल साथियों, ठीक है, ये इसको देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे छिपा दिया है। और अब यहाँ पे देखो हाँ 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 लिखा हुआ है, जो आपका अवेलेबल है वहाँ लिखना है। ये आपकी डेट लिखी है, जारी वाली का दिनांक, और देखो ये क्रम, जैसे विस्तृत में कितने पेज थे तो 1 से लेकर 11 तक इतने लगा दिए। कॉलेज में यहाँ पे 12 से 13 लगा दिया। ठीक है, मूल निवास में 14 से 16 लगा दिया। यानी आपको यहाँ से सीक्वेंस भी लगा सकते हैं। अगर आप सारे नंबर नहीं लिखेंगे, जैसे मैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर नहीं लिख के 1 से 4 तक ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 से 4। ठीक है, तो ये वाला आपका क्रम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कंप्लीट भरा हुआ है साथियों। इस प्रकार से आपको भर के सबसे ऊपर वाले फ्रंट पेज पर आपको इसका लगा देना है। ये इसका आपकी चेकलिस्ट कहलाती है। और कोई जानकारी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। और वहाँ पर आपको 4th ग्रेड से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।